इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, IMF का मुआहिदा अब 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, अगर ये नहीं होता है तो सर सादा लफ्ज़ों में हम जाने के क्या होगा? देखिए, आज भी वज़ीर आज़म की IMF की MD के साथ बात हुई है और मेरा ख्याल है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है ये साइन हो जाना चाहिए इन छुट्टियों में, और अगर SLA हो जाता है तो फिर 30 जून के बाद कम से कम जो नामा ट्रांच है रिव्यू है उसकी ट्रांच आ सकती है। इस वक्त जो एक बॉटलनेक है वो है दोस्त ममालिक के साथ होल ओवर का, और मेरी इत्तला के मुताबिक हुकूमत दोस्त ममालिक के साथ भी राब्ते में है और IMF के साथ भी राब्ते में है कि उस कंडीशन से एक वेवर जो है वो दिया जाए। अभी तक जो ड्रेस्टिक जो हंगामी स्टेप्स लिए हुकूमत ने, आपने देखा कि पिछले हफ्ते में जुमेरात की शब को आधी रात के वक्त तकरीबन स्टेट बैंक का सर्कुलर आया, इंपोर्ट से पाबंदियां जो है वो हटा ली गई, बजट जो है वो रिवाइज हो गया, कल जो इंटरेस्ट रेट है इसको 1% बढ़ा दिया गया। तो ये वो मेजर थे जो कि अगर पहले ले लिए जाते तो शायद यहाँ तक सूरत पहुँचती ना, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब अगर हुकूमत ने इतने इकदाम कर लिए तो यकीनन वो किसी न किसी अश्योरेंस पे कर रही होगी। जाहिर है कि इन इलेक्शन ईयर, जबकि चंद महीनों के बाद हुकूमत को इलेक्शन का सामना है, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाहेगी अगर उसको आगे से सिम्प नज़र नहीं आ रही कि IMF का मुआहदा होगा या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत किसी एश्योरेंस की बिना पे ये सारे स्टेप्स ले रही। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़जाना कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम जो है वो देने में कामयाब हो चुके हैं। अब दोस्त ममालिक की आपने बात की, रीफाइनेंसिंग का इशू है, वो चीज़ें हैं, बजट को भी रिविज़िट किया गया है, तमाम तर चीज़ें। तो इसके बाद सर किस तरह से मुआशी इस्तेहकाम का हम ये कहें कि वाकई उस जानिब हम जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अभी मुआशी इस्तेहकाम तो बहुत दूर है, लेकिन कम से कम ये जो एक फौरी तौर पे जो खतरा था कि IMF का अगर अम्ब्रेला हट जाता है पाकिस्तान से तो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको कैसे बचाना है। तो हुकूमत के ये जो इक़दाम हैं ये कम से कम उस खतरे को ज़रूर टाल देंगे कि जो अगला IMF का प्रोग्राम है उसको निगोशिएट करना निस्बतन आसान हो जाएगा, ये जो पिछले चंद दिनों में जो इक़दाम लिए गए। तो डॉक्टर साहब, जो अगला प्रोग्राम है, असल प्रोग्राम तो आगे की तरफ होगा, अगला जो प्रोग्राम है वो आप समझते हैं कि वो कुछ बेहतरी ला सकता है? और ये वो जो कह रहे हैं, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि तवील मुद्दती जो है वो हम काम कर रहे हैं, तो सर वो तवील मुद्दती में एक आम आदमी और पाकिस्तान की मईशत वो कैसी होगी सर, क्या सूरत हो सकती है? मेरा ख्याल है कि अभी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, जो ग्रोथ है ग्रोथ आपकी मॉडरेट रहेगी। 3.5% अगले साल का काफ़ी एम्बिशियस टारगेट लग रहा है। लेकिन अगर अगले प्रोग्राम की प्रायर कंडीशन में ये जो 212 के करीब बीमार सनतें हैं सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली, अगर उन सनतों को ठीक कर लिया जाता है, प्राइवेटाइजेशन या कोई उसकी रिवाइवल की बात हो जाती है, एनर्जी सर्कुलर डेट जो है अगर उस पर कुछ बात हो जाती है, तो ये 2-3 ऐसे इकदाम हैं जो कि इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर होंगे। ये ब्लैक होल्स हैं इकॉनमी के। इसी तरीके से टैक्सेशन में अगर देखें तो वो सेक्टर जिनको टैक्स नेट में आना चाहिए अभी भी वो टैक्स नेट में नहीं है। ये जो रिवाइज बजट है इस पर भी सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पे डाल दिया गया। रिटेलर जो थे, मर्चेंट्स जिनके पास कमर्शियल कनेक्शन है बिजली के, वो इससे अभी भी बाहर हैं, या जो बड़े जागीरदार जमींदार जिनके पास को 80% के करीब रकबा है, ज़रूरी रकबा पाकिस्तान का, उनको उस तरह से टैक्स नहीं किया गया। तो ये लूप होल्स हैं और आई होप के ये आने वाले प्रोग्राम में इसमें से कुछ चीज़ें जो है प्रायर कंडीशन बन के एड्रेस हो जाएं। अच्छा, एक चीज़ जो है बार बार ये कहा जाता है कि ये बड़ा एक हल है हमारे पास प्राइवेटाइजेशन का, कि वो सनतें, वो इदारे जो बिल्कुल गैर फ़ाल होते हुए बल्कि बोझ है इस वक्त ख़जाने पे, उनकी प्राइवेटाइजेशन कर क्यों नहीं पाते, हो क्यों नहीं पाती सर? इसकी क्या रुकावट है? सियासत की नजर हो जाता है। शौकत अजीज साहब ने जब करने की कोशिश की स्टील मिल को, तो उस वक्त चौधरी इफ्तिखार चीफ जस्टिस थे, उन्होंने स्टे दे दिया और उसके बाद से आज तक इस पे हर जमात जो है जब वो हुकूमत में होती है तो करने की कोशिश करती है, जब वो अपोजिशन में होती है तो उसकी मुखालफत करती है। और शायद ये चीज़ें जो हैं जैसे पेंशन रिफॉर्म फेडरल लेवल पे ये IMF के बन के ही अनाउंस हुई,
तो शायद इसी तरह की कुछ चीज़ें जो हैं ये IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन के होंगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में मुहाजिरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।